कुछ सीरियस बात चल रही थी? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। तेरा फोन। मम्मी, हाँ आप अभी तक ठीक नहीं हुए और आपने ये सब शुरू कर दिया। ये मैं कर लूंगी। अच्छा, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी बना के लाऊं? अरे वाह, मेरी स्वीटूडी इतनी बड़ी हो गई, मम्मी के लिए कोल्ड कॉफी बनाएगी। आपकी स्वीटी बड़ी भी हो गई और रिस्पॉन्सिबल भी। मम्मी, ऑल ओके ना? डॉक्टर ने कहा था कि आपको कोई मेजर शॉक। अरे डॉक्टर को क्या पता है, कुछ भी बोलते हैं वो लोग। अच्छा सुन, तो आ गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं। और आपके कपड़े और सामान यहाँ कैसे? झिलमिल दीदी ने ना गलती से रख दिए होंगे। स्वीटी, मैं कुछ दिन के लिए तेरे कमरे में रह सकती हूँ? वजह मत पूछना बेटा, मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम आजकल के बच्चे लोग को वो क्या प्राइवेसी वो चाहिए होती है, पर तू चिंता मत करा, मैं तुझे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं सारा दिन तो मैं काम में रहती हूँ घर के, बस रात को सोने के लिए आऊंगी। पर अगर फिर भी तू कहे तो मैं। मम्मी प्लीज, आपको मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर आप अपने रूम में क्यों नहीं रहना चाहते? I mean, आप 25 सालों से पापा के साथ उस रूम में, आप यहाँ उनके बिना रह पाओगे? सीख लूंगी, ये भी सीख लूंगी। वनराज। जी बा। तेरी बहू से बात हुई? उसने बताया आखिर हुआ क्या था उसे? पापा, आपका और मम्मी का झगड़ा हुआ था क्या? क्यों? किसने कहा? अनुपमा ने? नहीं, पर मम्मी बोल रही थी कि वो कुछ दिन मेरे रूम में रहेंगी। क्या? हाँ, और मैंने मम्मी से पूछा कि आप पापा के बिना कैसे रहोगे, तो उन्होंने कहा सीख लूंगी। कदम इतना बड़ा है तो वजह भी बड़ी होगी। देखो बेटा, तुम अगर हमसे कुछ छुपा रहे हो तो साफ साफ बता दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बात और बिगड़ जाए। अरे नहीं बापूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि अनुपमा को थोड़े चेंज की जरूरत है, इसलिए उसने रूम चेंज कर लिया। वैसे भी अगर अपने रूम में रहेगी तो वो सिर्फ घर का ही काम सोचती है, इसलिए वो पाकी के रूम में थोड़ा सा उसको चेंज मिल जाएगा। पाकी बेटा, तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना, उनको कंफर्टेबल रखना। जी पापा। मैं आता हूँ। चेंज के लिए लोग शिमला मसूरी जाते हैं, दूसरे के कमरे में कौन जाता? मैं बस इतना चाहता हूँ, अनुपमा जहां भी रहे खुश रहे। समर का मूड तो नॉर्मल लग रहा है। तो अनुपमा आंटी ने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है। हे लॉल, लॉट्स ऑफ लाइफ ऑन योर फेस। कल तक तो विंटर थी, आज समर लग रहे हो। मम्मी ठीक हो गई है ना, तो समर इज बैक। आई कैन सी दैट। मम्मी ना मेरी वीकनेस है। स्कूल में सारे दोस्त लोग मुझे कहते हैं कि मैं मम्मास बॉय, लेकिन इस बात पे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो प्राउड फील होता है। मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी बीएफएफ भी है, काउंसलर भी और डांस पार्टनर भी। मम्मी मेरी दुनिया है। वैसे समर, तुम बहुत लकी हो कि अनुपमा आंटी जैसी वंडर वुमन तुम्हारी माँ। लॉल, लॉट्स ऑफ लकी। वैसे अनुपमा आंटी का ख्याल रखना एंड कीप हर सेफ फ्रॉम वनराज अंकल एंड काव्या मासी। हाँ? I mean,
वनराज अंकल से अनुपमा आंटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होगी ना। एंड काव्या मासी भी बहुत स्ट्रेस थी। बाय द वे, काव्या मम्मी से मिलने घर नहीं आई? इज शी ओके? क्या शी इज फाइन। वो बस जिनकी थोड़ा क्लोज होती है ना, उन्हें वो बीमार नहीं देख सकती। वैसे वो बहुत वीक है इमोशनली, दैट्स व्हाई। एनीवेज, काव्या को बता देना मम्मी बिल्कुल ठीक है। ओके, गॉट गो, बाय। सॉरी समर, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, पर कभी ना कभी तो सच बाहर आ ही जाएगा। पता नहीं उस दिन तुम मुझे माफ कर पाओगे या नहीं। लेकिन अनुपमा आंटी ने अभी तक किसी को बताया क्यों नहीं? किस चीज का वेट कर रही है वो? मम्मी को भी परेशान नहीं कर सकता, उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। मम्मी, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप ये सब क्यों कर रही हैं? बच्चे जब माँ की चिंता करें तो माँ को अच्छा लगता है, पर बच्चे जब बात छुपाएं तो माँ का दिल टूट जाता है। तेरे पापा और काव्या के बारे में तूने मुझे क्यों नहीं बताया दोस्तों? किंजल के बारे में बताना तूने मुझे जरूरी नहीं समझा था। क्या फिर तुझे लगा था कि मेरा तेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है? पर क्या मेरी जिंदगी पर भी कोई हक नहीं है? तेरे पापा ने मुझसे बात छुपाई, समझ आता है, पर तूने क्यों छुपाया दोस्तों? क्यों? अब तू बताएगा या नहीं? मम्मी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। पापा और काव्या के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका था, पापा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मम्मी, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर मैं आपको बता के आपका दिल कैसे दुखा देता? मम्मी, ट्रस्ट मी, पापा सब खत्म कर चुके हैं। काव्या उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। ये सब तुझसे किसने कहा? तेरे पापा ने? मुझे लगता था तू अपने पापा पे गया है, पर तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बुद्धू। तेरे पापा ने तुझे बस एक बहाना नहीं, चुटकुला। तेरे पापा ने तुझे एक चुटकुला सुनाया और तूने सच मान लिया। तुझे पता कैसे चला? किसने बताया और कब? मम्मी, छोड़िए ना इन सब बात। तो सु नंदिनी ने मेहंदी वाले दिन। मेरी मासी और वनराज अंकल का अफेयर चल रहा है। आज से नहीं, कई सालों से। मैंने उनका घर छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। अरे ये है ना, मैं यही पहन लूंगी। पर मम्मी, जैसे ही नंदिनी ने मुझे बताया था, मैं, नंदिनी और संजय फूफा जी मिलके काव्या को रोकने में। किसका नाम लिया? मम्मी, संजय फूफा जी के मिलके। हुआ तो है, वनराज भाई आज पकड़े गए। संभल। सॉरी भाभी, ये काव्या कुछ ज्यादा ही नहीं आती जाती। आपकी जगह अगर डॉली होती और मेरी कोई कलीग घर पे इतना ज्यादा आती जाती तो डॉली तो मेरी जान खा जाती। और किस किस को पता है? मम्मी प्लीज, और किसी को नहीं पता चला है। पापा ने अपनी गलती सुधार ली है, जो कुछ हो गया सो हो गया। आप सब भूलकर पापा के साथ एक नई शुरुआत कीजिए ना। तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है तोसू कि अपने माँ के लिए फैसले ले सके। मुझे तेरे पापा को माफ करना है या नहीं, ये फैसला मेरा होगा, सिर्फ मेरा।
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। उस दिन आपकी तबीयत तो सूट में कमरे में तुम जाके मिल ले। हाँ पारितोष, मम्मी को क्या हुआ? अनुपमा बेटा, तुझे कितनी बार कहा है आराम कर, फिर भी तू काम में लग गई। वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा जीजा जी? क्योंकि दीदी ने तो जुला पकड़ के रखा हुआ है, वरना वो कर देती। चुप कर भाई लू। अरे वनराज बेटा, तू ही इसे समझा, हमारी तो बात सुन नहीं रही। अभी अभी तो ठीक हुई है, ज्यादा भागदौड़ करेगी तो फिर से बिस्तर पकड़ लेगी, फिर घर का काम कौन करेगा? चिंता मत कीजिए बा, काम करूंगी तो ठीक रहूंगी, काम नहीं करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ बेटा, लेकिन काम करने के लिए शरीर में ताकत भी तो चाहिए। बापूजी मैं ठीक हूँ, और अगर थकान लगेगी तो मैं आराम कर लूंगी। तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? कहीं तेरी जगह वो तो आराम नहीं कर रहा है ना? मंदिर में पड़ा है। मुझे तो लगा कि फिर से तुझसे ही टूट गया होगा, तो तूने मंदिर में रख दिया होगा और पहले वाला पहन लिया होगा, पर तेरा गला तो खाली है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुझे पता ही नहीं है कि मंगलसूत्र तुझसे गिर गया है और झिलमिल ने संभाल के मंदिर में रख दिया है? वनराज, जा मंदिर में जा, मंगलसूत्र ले और उसे पहना दे। सुहागन का गला ना खाली नहीं रहना चाहिए। अरे जा। जी बा। और तू क्यों खड़ी है? तू भी जा मंदिर में, पहन लो। जी बा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।